नमस्कार, तेज हरियाणा की फटाफट 25 खबरों में आपका स्वागत है। आप हरियाणा के किस जिले से हमें देख पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। हरियाणा के जींद के नरवाना में जींद पटियाला नेशनल हाईवे के निकट चल रहे सपा सेंटर में जिस्म फरोशी के धंधे का भंडा फोड़ किया है। पुलिस ने सपा सेंटर से 3 लड़कियों समेत 5 लोगों को काबू किया है। पकड़े गए 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने वेश्यावृत्ति निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। हरियाणा के जींद के उचाना में बाइक सवार बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौका से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही उचाना थाना पुलिस पहुंची। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि उचाना कला निवासी सोमवीर बुधवार दोपहर मंडी से घर का राशन लेने के लिए गया था और रजवाड़ा मोड़ पर बाइक सवार युवकों ने सोमवीर पर फायरिंग कर दी, जिसमें गोलियां लगने से सोमवीर बाइक समेत नीचे गिरकर घायल हो गया। हरियाणा के कैथल के गुहला थाना के एसएचओ को 5,000 रिश्वत के मामले में विजिलेंस अंबाला की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को दोपहर करीब 1 बजे विजिलेंस ने एसएचओ जयवीर शर्मा को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के लिए एक कमरे में ले गए। शहर में इस बात की खबर फैल गई कि बिना कुछ बरामद हुए एसएचओ को कमरे में बंद करके टॉर्चर किया जा रहा है। इस पर शहर के लोगों ने विरोध करते हुए थाने में हंगामा शुरू कर दिया। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के बाद अब चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में कैलेंडर पर भी विवाद शुरू हो गया है। भिवानी के तोशाम की कांग्रेस विधायिका किरण चौधरी ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के कैलेंडर से उनकी तस्वीर हटाने पर आपत्ति जताई है। पूर्व सीएम बंसीलाल किरण चौधरी के ससुर थे। हरियाणा में इस साल 8वीं वार्षिक परीक्षा मार्च 2022 हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा ली जाएगी। हालांकि कक्षा 5 की बोर्ड परीक्षा इस साल के लिए टाल दी गई है। इसका आयोजन पहले की भांति राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद हरियाणा गुरुग्राम द्वारा आयोजित किया जाएगा। हरियाणा के सिरसा में होमगार्ड लगवाने के नाम पर 70,000 रुपए हड़पने के आरोप में पुलिस ने गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उनमें से सतनाम सिंह व कुलदीप सिंह निवासी गांव कुत्ताबड़ और बलवीर सिंह निवासी एलनाबाद वार्ड नंबर 6 शामिल है। सिरसा में महिलाओं को लोन देने वाले और बेटियों की शादी में दहेज का सामान दिलवाने का झांसा देकर 4.16 लाख रुपए की ठगी की गई है। अब इस पर रानिया थाना पुलिस ने रानिया की ढानी बंगी निवासी छिंदरकोट नानवाना रोड नजदीक ITI रानिया निवासी सुमन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इलाहाबाद के डीएसपी ने जांच की है। 20 दिसंबर 2021 को ढानी बंगी निवासी चरणजीत कौर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वे ढानी बंगी के निवासी हैं और दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह ने नाबालिग छात्रा को किडनैप कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में 2 युवकों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की कैद और 12,000 रुपए का जुर्माना सुनाया है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा मामले में SIT 2 फरवरी को मुख्य आरोपी रामफल को हिसार की जेल में प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई। प्रोडक्शन वारंट पर लाने के बाद रामफल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने उसको 2 दिन का रिमांड हासिल लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि रामफल ही उनके लिए पेपर देने वाले युवक ढूंढ कर लाता था और बदले में उनसे मोटी रकम वसूलता था। फतेहाबाद में स्कूल खोलने की मांग को लेकर गांव ढानी संचला ढानी भोजराज के ग्रामीणों का धरना बुधवार 8वें दिन प्रवेश कर गया। ग्रामीणों ने शिक्षा मंत्री का पुतला जलाया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। सरकार 10वीं व 12वीं तक के स्कूलों को खोल चुकी है, लेकिन ग्रामीण सभी कक्षाओं के लिए स्कूल में पढ़ाई शुरू करवाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। देश भर में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। इसी बीच हरियाणा के पानीपत जिले में तीसरी लहर का
पीक ढीला पड़ गया है। हरियाणा सरकार ने करीब एक सप्ताह पहले कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है। अब स्वास्थ्य विभाग अब नो सिस्टम नो टेस्टिंग की नीति पर कोरोना से निपटेगा। जिन लोगों को कोरोना के लक्षण नहीं, उनकी कोविड जांच नहीं होगी। इतना ही नहीं, अगर टेस्टिंग के बाद पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीज को अगर किसी भी प्रकार के सिम्टम नहीं तो उसे दवाइयां भी नहीं दी जाएगी। हरियाणा के करनाल नगर निगम ने 1 लाख से ज्यादा टैक्स के 1600 डिफाल्टरों की सूची तैयार कर नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। इन्हें 15 फरवरी तक नोटिस भेजे जाएंगे। इसके बाद टैक्स न चुकाने वालों की प्रॉपर्टी सील की जाएगी। जनवरी माह में नगर निगम 546 मोटी राशि के डिफाल्टरों को नोटिस जारी कर चुका है। बिना बकाया वसूली के डिफाल्टरों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। साइबर ठगी के आरोपित की तलाश में आई रोहतक के सांपला थाने की पुलिस की कार और रोडवेज की बस में सदर थाना क्षेत्र में रोहट के पास आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों की पहचान जयपुर में तैनात सेना के जवान और रोहतक के सांपला थाने में तैनात हेड कांस्टेबल के तौर पर हुई है। चंडीगढ़ से जींद आ रही बस में फ्लाइंग चेकिंग के दौरान जींद डिपो का परिचालक को 1000 रुपए के गबन के मामले में पकड़ा गया है, जिसमें 2 यात्रियों से पैसे लेकर टिकट नहीं दिए और 2 यात्रियों को पुरानी बिकी हुई टिकट पकड़ा दी। 1000 रुपए की खुद जेब में डालकर गबन किया। रोडवेज महाप्रबंधक ने परिचालक सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट बनाते हुए टर्मिनेट की सिफारिश की है। हरियाणा के 30,000 सरकारी प्राथमिक और मुख्य शिक्षकों की जिला के भीतर तबादले होने की उम्मीद एक बार फिर से टूट गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक कारण बताते हुए अगले आदेश तक तबादला प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अतिरिक्त निदेशक PRT मौलिक शिक्षा ने बुधवार को इस संबंध में पत्र जारी किया है। तकनीकी कानूनी पेचीदगियों के कारण तबादला प्रक्रिया 4 बार बदला हुआ, फिर भी शिक्षकों के तबादले नहीं हो पाए। गृह कर जमा नहीं करवाने वालों पर नगर निगम की ओर से शिकंजा कसा जा रहा है। नगर निगम की टीम ने बुधवार को 50 लाख रुपए बकाया गृह कर जमा नहीं करवाने पर मुरथल हाईवे पर स्थित गरम धर्म ढाबे पर जुगल किशोर राइस मिल को सील कर दिया है। टीम ने क्षेत्रीय कार्याधिकारी राजेंद्र के नेतृत्व में सील करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर लगातार एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को प्रवेश हो रहा है। आने वाले 10 दिनों में करीब 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। पर्वतीय इलाकों में लगातार भारी मात्रा में हिमपात हो रहा है, जिसका असर उत्तरी मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा और NCR दिल्ली में नजर आ रहा है। लगातार ठंड का आगाज जारी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा प्रवेश वर्ष 2019-2020 के DLD प्रथम वर्ष प्रवेश वर्ष 2019 के द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का संचालन 15 फरवरी 2022 से करवाया जा रहा है। इन परीक्षाओं का तिथि पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर अपलोड किया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बीच यमुनानगर और सहारनपुर सीमा पर सटे गांव समसपुर में बुधवार को यूपी की सरसावा पुलिस ने छापा मारकर अवैध हथियारों की एक फैक्ट्री में भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं, जबकि कई हथियार ऐसे हैं जिनको बनाया जा रहा था। ये फैक्ट्री यूपी सीमा पर बसे समसपुर गांव के जंगलों के बीच खंडहर बने हुए मकान में चलाई जा रही थी। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों में आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।